नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं आपको हरीश रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हमारे दूसरे नेतागण भी, उन सब का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। वो लोग भी इस तरीके से ये भाजपाई ढोल की पोल खोल, ताकि इस सरकार की का जो निकम्मा बन रहा है, और जब मैं इस सरकार कहता हूं तो इस सरकार का अर्थ है मार्च 2017 के बाद अस्तित्व में आई भाजपा सरकार। मुखौटे आपने कोई बदल दिए हों, लेकिन सरकार वही है, चरित्र वही है, बातें वही हैं, आदतें वही हैं, और भ्रष्टाचार की और दूसरी चीज़ों की जो उनकी पुरानी स्वभाव है वो स्वभाव वही है। तो इसलिए हम भाजपाई ढोल की पोल खोल इसको, और ये सारी चीजें जो है आपको रोल आउट होती हुई दिखाई देंगी। 19 तारीख को हम पिथौरागढ़ से इसको रोल आउट करेंगे, पिथौरागढ़ में मोनाकोट से रोल आउट करेंगे इस कैंपेन को। और ये कैंपेन केवल चुनाव अभियान के अध्यक्ष के तौर पर ही नहीं होगा, ये कार्यकर्ताओं तक, नीचे तक हर कार्यकर्ता जो है भाजपाई ढोल की पोल खोल को अपना लक्ष्य बना करके, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए ये प्रार्थना है और अनिवार्य भी है, जो हमारे नेतागण हैं उनके लिए, सबके लिए, कि वो अपने अपने स्तर पर छोटी बड़ी कॉर्नर मीटिंगें, बातचीत, प्रेस स्टेटमेंट आदि प्रदर्शन सबके माध्यम से भाजपाई ढोल की पोल खोल भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे और पूरी ताकत से, शक्ति से करेंगे। ये हमारे जो दूसरा चरण, एक चरण कल राहुल जी के साथ हमने एक ऊंचाई, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। वहाँ से जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो जो है इस सरकार की विफलताओं को, ताकि चुनाव का शंखनाद होने के साथ साथ हम इस सरकार को लोगों के सामने पूरी तरीके से बेनकाब कर सकें, ये हमारा इसका लक्ष्य है। एक बात, कल हमारे नेता ने हमारी सैन्य परंपरा को प्रणाम करते हुए बहुत सारी बातें कही, बलिदान का रिश्ता जुड़ा, और जो स्वाभाविक है, इंदिरा जी से उत्तराखंड का वैसे भी स्वाभाविक रिश्ता है। उनके परिवार से हमारा रिश्ता उनकी दादी माँ से शुरू है, दादी की दादी माँ से, दादी की माँ से, कमला नेहरू जी से है। वो यहाँ सैनिटोरियम में भर्ती रही थी, और उनके दादा जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ की जेल में रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन सब से जो रिश्ता जुड़ा था, उसको कल हमारी सैन्य परंपरा को प्रणाम करने आकर के राहुल गांधी जी ने और मजबूत कर दिया और पुष्ट कर दिया और उसको शक्तिशाली बना दिया। हम थैंक यू राहुल के साथ हमने 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। जनरल बिपिन रावत जी के गांव जाकर के प्रारंभ करेंगे हम, और 3 दिन के अंदर राज्य भर के जितने शहीद हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के शहीद हैं, चाहे राज्य आंदोलन के शहीद हैं, चाहे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले शहीद हैं, चाहे अपने जान की बाजी लगा करके कानून व्यवस्था को की रक्षा करने वाले लोग हैं, चाहे पैरा के लोग हैं, चाहे हमारे पुलिस के लोग हैं, चाहे हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार हैं, कांग्रेस के प्रत्येक नेता के लिए 3। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे, वो 3 दिन का प्लान बता रहे थे कि कैसे थैंक यू राहुल मुहिम चलाई जाएगी। इसमें जो सैनिक हैं, जो शहीद हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसकी शुरुआत
CDS के घर से की जाएगी। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित, अब जो सियासी घमासान वो बढ़ता जा रहा है। हरीश रावत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 3 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है वो फिक्स हो गया है। थैंक यू राहुल के साथ शहीदों को नमन किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि बीजेपी की पोल खोली जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस तरह से बीते रोज राहुल गांधी की रैली हुई और काफ़ी संख्या में लोग राहुल गांधी को सुनने पहुंचे, कांग्रेस इस भीड़ को देखकर काफ़ी गदगद नजर आई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी को सुनने भारी संख्या में लोग पहुंचे, अमूमन इस तरह की भीड़ परेड ग्राउंड में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जिस तरह से मैदान के भीतर लोग भरे हुए थे उसी तरह से परेड ग्राउंड के बाहर भी लोगों का तांता लगा हुआ था। इसको लेकर अब कांग्रेस उत्साहित है और थैंक यू राहुल 3 दिन तक ये उत्तराखंड में मुहिम चलाई जाएगी। कांग्रेस के द्वारा जगह जगह कार्यक्रम किए जाएंगे और इसके साथ ही भाजपाई ढोल की पोल खोल एक कार्यक्रम के तहत कांग्रेस जगह जगह जनसभाएं करेगी। और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों से जनता को क्या कुछ नुकसान हो रहा है और कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह से विकास हो रहा था और प्रदेश में राज्य सरकार जब से भाजपा की आई उससे विकास अवरुद्ध हुआ है, इन तमाम विषयों को लेकर भाजपाई ढोल की पोल खोल ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उसके साथ ही वीर ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरुआत की जाएगी इसी माह से। और शहीद CDS जनरल विपिन रावत के जो पैतृक गांव सैंड गांव है वहां से इस यात्रा की शुरुआत गढ़वाल मंडल में की जाएगी और कुमाऊं मंडल में जनरल CS जोशी के गांव से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो ये टोटल प्लान जो है कांग्रेस का रहने वाला है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज पत्रकार वार्ता करके पूरी जानकारी दी है। जी ठीक है रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ। चूंकि ये सैन्य धाम है, सैन्य धाम भी है, 4 धाम के अलावा सैन्य धाम भी माना जाता है, इसीलिए हर कोई सैनिकों को, चाहे वो बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, हर कोई जो सैनिक हैं, जो शहीद है, उनको नमन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया है। उद्घाटन आजीविका महोत्सव में हुए हैं शामिल और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा वासियों को कई सौगात दी है, जिसमें रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। चूंकि यहाँ पर इस सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उन सभी को काम मिलना चाहिए। और जो आने वाला दशक है, उन्होंने कहा है आने वाला ये दशक 20 से 30 का दशक, यानी कि 2020 से 2030 का ये दशक हर मामले में, चाहे वो पर्यटन का मामला हो, चाहे वो स्वरोजगार का मामला हो, चाहे वो आजीविका का मामला हो, चाहे वो होम स्टे से जुड़ी हुई बात हो, ये सारी मिलकर ये हमको हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में शामिल करेगा। और ये उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड का दशक तब होगा जब हम सभी लोग, आज जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इस कार्यक्रम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। हमारे अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, वो सारे लोग मिलकर इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारा ये उद्देश्य पूरा होगा, जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैं बनारस गया हुआ था और बनारस में पूरे देश के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे। तो उस सम्मेलन में हमारे उत्तराखंड की तरफ से जो बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में, यानी कि जो अच्छी योजना आने वाले समय में जो हमारे उत्तराखंड की आजीविका के साथ साथ आर्थिकी, पर्यटन को बढ़ाने वाली होगी, सबको काम से जोड़ने वाली होगी, होम स्टे योजना कि गांव-गांव में होम स्टे तैयार किए जाएंगे। आज तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 3600 होम स्टे आज हमारे यहाँ पंजीकृत हैं और अभी 8000 लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये होम स्टे योजना ये पूरे उत्तराखंड की आजीविका का प्रमुख बन जाए, पर्यटन का पूरा आधार बन जाए। उसके लिए हमने वहां पर जब प्रेजेंटेशन दिया था तो पूरे देश के लोगों को, और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां जब केदारनाथ जी में आए थे, देहरादून में आए थे, तो उन्होंने होम स्टे का जिक्र किया था
कि ये उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने वाला होगा, उत्तराखंड की पर्यटन को बढ़ाने वाला होगा, उत्तराखंड की संस्कृति को पूरे देश में ले जाने वाला होगा। तो उसके लिए हम काम करेंगे। अभी आज भी यहाँ पर जो सत्र चल रहे हैं, उन सत्रों में से आज मैं देख रहा था कि एक ट्रेनिंग का एक सत्र में जो है आज होम स्टे की ट्रेनिंग भी यहाँ पर हो रही है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपने घर में होम स्टे को ला सकता है, कैसे उससे पर्यटन से जोड़ सकता है, कैसे अपनी आजीविका से जोड़ सकता है, रोजगार से जोड़ सकता है। आप सब लोगों में से भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो सरकार की कार्यक्रम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें हम लोग जाए और जाकर केवल इसलिए न जाए कि आज हमको बुलाया गया और हम चले गए। हम उसमें जाएं तो हम उसमें कुछ सीख कर आए, केवल औपचारिक रूप से नहीं कि आज हमको हमारे जिले से बुला लिया, हमारे बीडीओ साहब ने बुला लिया, सीडीओ साहब ने बुला लिया, डीएम साहिबा ने कार्यक्रम कर लिया। इतने से काम नहीं चलने वाला है। काम तब चलेगा जब हमारे अधिकारीगण जितनी मेहनत के साथ, मैं बधाई देना चाहता हूं इन सभी को कि आज इन्होंने बहुत अच्छा यहां पर ये कार्यक्रम शुरू किया है और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। भाइयों बहनों, ये इस माटी से अनेक लाल निकले हैं और जिन्होंने समय समय पर भारत के जनमानस को ये राह दिखाने का काम किया है। चाहे हम इस माटी से निकले हुए राष्ट्र की महान विभूतियों में से एक गोविंद वल्लभ पंत जी हों या हिंदी साहित्य के स्वर्णिम हस्ताक्षर और पद्म भूषण से सम्मानित सुमित्रानंद पंत जी हों, ये वो नक्षत्र हैं जिन्होंने न केवल अल्मोड़ा बल्कि उत्तराखंड के आभा मंडल को भी और अधिक ज्योतिमान किया है। चाहे जनकवि हमारे गिरीश चंद्र गिरदा हो या कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे हो या महान स्वतंत्रता सेनानी बिस्नी देवी हो, हम अल्मोड़ा के इन महान सपूतों को कभी भूल नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की रैली पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने क्या कुछ कहा है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए आप भी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, क्या राहुल गांधी की जो रैली हुई आप लोग उसे बहुत सफल बता रहे हैं, बीजेपी कह रही है फ्लॉप शो रहा है। देखिए, हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने भी उसको अपने आंखों से देखा है। ऐतिहासिक जनसभा थी और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भाजपा पर वार किया, और मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के साथियों में ऊर्जा भरने का काम किया और उत्तराखंड की जनता को संदेश देने का भी काम किया है कि कांग्रेस 2022 में सरकार बनाने जा रही है तो हम बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में, महंगाई के परिप्रेक्ष्य में जो आज समस्याएं जो है भाजपा ने खड़ी कर दी है, उसका निदान करने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि पैसे के बल पर भीड़ बुलाई कांग्रेस ने। पैसा किसके पास है? हमारे पास है या भाजपा के पास है? जिन्होंने पहले नोटबंदी कर दी, अब 2000 के नोट गायब कर दिए। तो भैया पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पैसे से भी लोग नहीं आए। और काट के आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। दो शब्द जो है हमारी प्रदेश की भाषा में बोल करके मोदी जी ने सोचा कि अब के भी मैं गंगा नहा लूंगा उत्तराखंड में, तो अब की बात बनने वाली नहीं है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नकल कर रही है बीजेपी की। तीर्थ पुरोहितों से पूजा करवाई आपने सैनिकों का सम्मान किया। एक बार बताइए, क्या तीर्थ पुरोहित जो है भाजपा की बपौती है? क्या भाजपा में जो लोग रहते हैं वही तीर्थ पुरोहितों से पूजा करा सकते हैं? क्या हम हिंदू नहीं है ना? और जो है हर चीज के लिए कहती है, राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं। तुम सर्टिफिकेट बांटोगे? अगर ये कारनामा जिसकी कल स्वर्ण जयंती थी, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने का काम जो है इंदिरा जी और जनरल मानेक शाह और भारतीय सेना के बूते पर हुआ है, अगर ये कारनामा गलती से तुमने कर दिया होता तो तुम तो किसी को इस भारत में रहने भी नहीं देते। अपने मियाँ मिट्टू बनते रहो भैया। चलिए, हमसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने बात की नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से। स्पष्ट तौर पर आगामी 2022 के चुनाव को लेकर
कांग्रेस युद्ध स्तर पर चुनावी मैदान में जाएगी और कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी, नेता प्रतिपक्ष इस तरह से दावा कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित। तो राहुल गांधी ने 2022 के हुंकार भरी, उसका असर यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इधर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री मिशन आजीविका में लगे हुए। रोहित, एक तरफ जो है राहुल के मंत्र मिलने के बाद कांग्रेस में उत्साह है, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री धामी आजीविका मिशन में लगे हुए। आज अल्मोड़ा को क्या सौगात मिली? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर आज सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 बजे करीब अल्मोड़ा पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने एक बाइक रैली को फ्लैग ऑफ किया। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आजीविका महोत्सव, जिसमें स्वरोजगार की ओर जो उत्तराखंड के तमाम जो युवा है वो आगे बढ़ रहे हैं और एक तरह से हुनर हाट में जिस तरह से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसी तरह से राज्य सरकार के द्वारा ही ये महोत्सव आयोजित किया गया है, आजीविका महोत्सव। और इसमें मुख्यमंत्री ने तमाम ऐसे लोगों से बातचीत की जो अपनी आजीविका चलाने के लिए, रोजगार के लिए तमाम जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको बनाते हैं, सांस्कृतिक पोशाक है उनको बना रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम स्टॉलों पर भ्रमण भी किया और लोगों को प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अगर रोजगार सिर्फ सरकारी माध्यमों से नहीं, प्राइवेट सेक्टर से भी और स्वरोजगार के जरिए भी रोजगार लोग पा सकते हैं। और आजीविका जो महोत्सव जिसका आयोजन किया गया, ये जीता जागता प्रमाण है उसका। लोग स्वरोजगार की ओर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको रुख करें। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों की पीठ भी थपथपाई और सभी लोगों से कहा भी है कि सरकार का पूरा प्रयास है कि जिस ओर रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए तमाम लोग जो प्रयासरत हैं, सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है। जी चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री लगातार जब से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, रोजगार के मामले पर लगातार वो एक्टिव रहते हैं और अब स्वरोजगार के मुद्दे पर भी वो उत्तराखंड की जनता को चाहते हैं कि स्वरोजगार और रोजगार दोनों का सामंजस्य बना रहे। और बड़ी खबर आ रही है, 30 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हल्द्वानी को करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी 58 करोड़ की सड़क का करेंगे शिलान्यास। इसके अलावा हल्द्वानी समेत 5 जगहों पर हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की विजय संकल्प रैली। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 दिसंबर को उत्तराखंड दौरा है और इस दौरान बड़ी सौगात मिलने वाली है हल्द्वानी को। और सड़कों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तराखंड में विकास कर रहे हैं। 58 करोड़ की सड़कों का लोकार्पण होगा, 5 जगहों पर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की विजय संकल्प रैली। और संजय पुंडिर हमारे संवाददाता हरिद्वार से। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, इस बार उत्तराखंड को क्या सौगात मिलने वाली है? संजय, आवाज मिल रही है आपको? चलिए रोहित के पास चलते हैं। रोहित, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब इसके पहले आए थे तो उन्होंने कई सौगात दी थी, मोदी मंत्र दिया था, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद थोड़ा माहौल बदल गया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कल बीजेपी पर हमला बोला, उसके बाद से कांग्रेस उत्साहित है। और अब जब 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो फिर क्या उत्तराखंड को सौगात मिलेगी? क्योंकि जब भी आते हैं कुछ न कुछ सौगात लेके आते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से बीते 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गढ़वाल मंडल में राजधानी देहरादून में एक विशाल जनसभा हुई थी, उसी को देखते हुए कुमाऊं मंडल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो प्रस्तावित थी, जो कि 24 दिसंबर को पहले प्रस्तावित थी। लेकिन किन्हीं कारणों से जो हाईकमान से सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात की पुष्टि की है कि आगामी 24 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुमाऊं में, हल्द्वानी या रुद्रपुर में किसी एक जगह में ऐसे रैली होने वाली थी, ये रैली कैंसिल कर दी गई है। अब ये रैली आगामी 30 दिसंबर को संभवतः हल्द्वानी या रुद्रपुर में से किसी एक स्थान पर हो सकती है, जिसको लेकर तमाम सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा, तीनों महामंत्रियों के द्वारा, संगठन के महामंत्री के द्वारा और सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जा रहा है। जगहों का भी चयन कर लिया गया था। और रही बात प्रधानमंत्री की घोषणाओं की, तो साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उत्तराखंड को विशेष सौगात देते हैं। हमने देखा कि 4 तारीख को जब देहरादून में आए थे तो 8,600 करोड़ की दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उन्होंने शिलान्यास किया था और 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। तो इस बात से गुरेज नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री मोदी जब 30 तारीख को कुमाऊं मंडल में पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे तो साफ तौर पर एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। जी ठीक है रोहित और संजय, आप हमारे साथ बनेंगे, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो कुछ बड़े
घोषणाएं करते हैं। तो बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा रथों का आज हर की पैड़ी पर पूजन किया गया। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। तो यानी प्रधानमंत्री मोदी से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विजय संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाएंगे, उसको रवाना करेंगे। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा रथों का आज पहले तो हर के पड़े पर पूजन हुआ और फिर कल इसको हरी झंडी दिखाएंगे जेपी नड्डा। में पूरी हो जाएगी। हम लोगों ने जो कल्पना की, हमने पिछले 2017 में जो चुनाव आचार संहिता लगी थी उसके आधार पर ही अपना प्लान तैयार किया है और उसी आधार पर यात्रा की रचना की है। बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम जो होना है उसमें हो सकता है कि एक आध दिन यात्रा को विश्राम भी हम लोगों को देना पड़े, लेकिन यात्रा में हमारे प्रमुख नेता के रूप में देश के गृह। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं। आज अब से थोड़ी देर बाद निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त रैली को वो संबोधित करेंगे और आप देखिए उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अमित शाह को रिसीव करने पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि निषाद आरक्षण को लेकर भी यहाँ कुछ बड़ी बात हो सकती है।